हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। सभी पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से मीटिंगें कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा यूथ कांग्रेस के महासचिव विशाल सैनी जी, आइए उनसे पूछते हैं किस तरह की तैयारियां जो है उनकी तरफ से की जा रही हैं और कांग्रेस को इससे कितना बल मिलने वाला है। सैनी साहब, किस तरह की तैयारियाँ जो है यूथ कांग्रेस की तरफ से चल रही है? और यूथ कांग्रेस तो हमेशा से ही जब भी चुनाव हुए, चाहे वो पंजाब के चुनाव थे, चाहे उत्तराखंड के थे, राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश के थे, देखिए परिणाम क्या आ रहे हैं वो बात अलग है। पर युवा कांग्रेस हमेशा किसी भी इलेक्शन की बात करें तो युद्ध स्तर पर जाकर काम करती है। इसी लोकसभा के चुनावों की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए हमारे सेंटर AICC प्रत्येक लोकसभा में युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाए। तो उसी संदर्भ में अम्बाला लोकसभा से हमारा जो प्रोग्राम है युवा सम्मेलन का वो यमुनानगर में रखा गया है। अभी हमारे स्थान अभी नहीं था, पर हमारी डेट जो है 13 तारीख की हमको मिली है। स्थान भी आज शाम तक और कल सुबह तक हम फाइनल कर देंगे। उसी के लिए हमने जो आज अपना कुछ रादौर हल्के के हमारे पदाधिकारी थे या यूथ कांग्रेस पदाधिकारी थे, मीटिंग रखी। 2 दिन बाद हम जो है पूरी लोकसभा की पदाधिकारियों की मीटिंग रखेंगे। इसमें जो है ड्यूटियां लगाई जाएंगी प्रत्येक कि किस तरह से इस प्रोग्राम को सफल बनाने का काम करना। आपने देखा है कि इस सरकार में पिछले 10 साल से युवा अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। 2-2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार बनते हैं। लगभग 20 से 25 करोड़ ही परिवार होंगे हिंदुस्तान के। इसका मतलब तो हर एक परिवार में एक रोजगार होना चाहिए था। और आपके सामने ही है कि बेरोजगारी का आलम ऐसा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जब सरकार थी अपनी 10 साल कांग्रेस की, हुड्डा जी CM थे, नंबर 1 हुआ करता था रोजगार में। आज वही हरियाणा आखिरी पायदान पे है रोजगार में। और अगर अपराध की बात कर लें, नशे की बात करें, तो जो हम पंजाब में 20 साल पहले सुना करते थे ना कि पंजाब की जवानी नशे में चली गई सारी, आज वो हालात हरियाणा में है। और यमुनानगर सबसे ज्यादा पीड़ित जो है जिला है इस मामले में, नशे के मामले में। तो कहाँ गए इनके बड़े बड़े वादे? तो इसी सब चीजों को हम जन जन तक पहुँचाने के लिए रोजगार दो न्याय दो कैंपेन भी चलाया, उसके बाइक रैली करी, कई जिलों में मशाल यात्रा हुई, जुलूस हुए। तो अब इस युवा सम्मेलन के माध्यम से भी हम प्रत्येक युवा और प्रत्येक वर्ग में जन जन तक अपनी नीतियां कि हम कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो क्या करेगी, और बीजेपी और JJP की सरकार ने जो युवा विरोधी सरकार है उनकी जो नाकामयाबी है उसको उजागर करने के लिए युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कौन से बड़े चेहरे इस युवा सम्मेलन में शामिल होंगे? देखिए, हमारे AICC से मतलब दिल्ली से कोई बड़े लीडर, अभी नाम तो में नहीं अभी आया कि कौन आएंगे, इसमें शामिल होंगे। बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी वो तो आएंगी। और अभी सेंटर से कौन आता है वो मेरे को अभी नहीं पता कि कौन आएगा। बाकी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मुझे इतना पता है कि प्रत्येक युवा जो है अपनी जी जान की बाजी लगा देगा। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां जो है सभी 10 सीटों पर जो है चल रही हैं, उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, आपको पता ही है कि तैयारियां जो है कांग्रेस ये शुरू से जो है 2019 का चुनाव हुआ था, इन्होंने नारा दिया था 75 पार 75 पार। एक मतलब मीडिया में ऐसा नारा देकर लोगों के बीच में जो एक गलत जो धारणा बनी ना, और फिर भी हम कहाँ पे स्टैंड करें। कुछ ही सीटों का अंतर था, सरकार बन सकती थी। वो तो बात अलग है कि JJP ने अपना समर्थन उनको दे दिया और सरकार वो डबल इंजन की सरकार बन गई। वायदा तो उसने ये किया था 5100 पेंशन का, पर कितनी मिल रही है कितनी नहीं सब जानते हैं। तो तैयारी तो हमारी देखो पूरी युद्ध स्तर पर और बूथ लेवल तक चल रही है। प्रत्येक हल्के में हमने बूथ कमेटियां भी बना ली हैं। तो कैंडिडेट जब भी लिस्ट आएगी, सारे चाहे वो युवा के पदाधिकारी हों, चाहे वो बड़े कांग्रेस से हों, चाहे महिला कांग्रेस के हों, चाहे वो अपना सेवा दल के हों, सब लोग अपनी जो है जी जान से मेहनत करेंगे। और हमारे जो प्रदेश है, BJP से तो लोग खफा है ही हैं। आपके सामने ही है कि कितने बड़े बड़े वायदे जो है BJP ने करे थे और कितने पूरे करे और कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है, हम BJP को पूरी टक्कर देंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात की जाए, आपने पूरे 5 साल कड़ी मेहनत वहाँ पे की है, लोगों से मिले हैं, लोगों से फीडबैक आपने जाना है। लेकिन इसे बदकिस्मती कहें कि जो कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के पाले में चले गई है। कहीं ना कहीं आप टिकट के तो प्रबल दावेदार थे,
उससे कहीं ना कहीं देखिए- लगा ठेस पहुंची है? नहीं, ठेस की तो चलो, ऐसे मैं यूथ कांग्रेस का प्रभारी भी रहा हूँ कुरुक्षेत्र का, और हमने पूरी जो है मेहनत करी। और टिकट की बात करें तो वो तो चलो कांग्रेस पार्टी में एक पूरा एक प्रोसेस होता है टिकट का, उसमें यूथ की तरफ से भी नाम आता है और भी नाम आते हैं। हाँ ठीक है, देखो लोकसभा चुनावों की बात करें तो बड़े बड़े धुरंधर भी जो है इससे बच रहे थे, पर मैंने हिम्मत पूरी रखी कि हाँ जी मैं लड़ूंगा चुनाव और मैं आपको जो है सीट जीत के ला कर दूंगा। तो ये देखो इस एज में अगर बात करी जाए तो हिम्मत मैंने दिखाई है, जहाँ बड़े बड़े लोग दूर भाग रहे थे। बाकी मायूसी की कोई बात नहीं, हम तो देख, मैं राजनीति में आया हूँ, मैं तो अब काम करने आया हूँ, युवाओं की आवाज उठाने के लिए आया हूँ। मेरा कोई ओहदा या फिर ये कह लो कि कोई सत्ता का भूखा नहीं हूँ मैं। आम आदमी पार्टी के लिए जी जान से प्रचार करेंगे? बिल्कुल प्रचार करेंगे। अब जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर लिया तो जो कैंडिडेट आए उनका पूरा प्रचार करेंगे। जो हमने मेहनत करी है वहाँ पे तो उसका जो है फायदा उनको मिलेगा, हम लोग पूरा प्रचार करेंगे। कितने कन्फर्म है कि सीट निकाल पाएंगी आम आदमी पार्टी? देखिए रिजल्ट पूरा जो है ना बढ़िया रहेगा, और मैं तो मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन में सीट निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे यूथ कांग्रेस के महासचिव विशाल सैनी जी, जिन्होंने कहा बताया कि अम्बाला लोकसभा के अंतर्गत जो है एक यूथ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 13 तारीख को इसका सम्मेलन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर अभी हाल ही में जो है एक मीटिंग हुई है और आगे की रणनीति भी की है। उन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र से टिकट चाहे ना भी मिला हो, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के लिए जी जान से प्रचार करूँगा और उनको जितवाने की भरसक कोशिश करूँगा। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।